नमस्कार बच्चों आज हम आपको सूरदास का पद पढ़ाने जा रहे हैं जो सूरसागर से लिया गया है। सूरसागर से लिया गया यह पद कृष्ण के द्वारा भेजा गया संदेशा है, योग संदेश है जो उद्धव लेकर के आए हुए हैं गोपियों के पास। और गोपियाँ उस संदेश के प्रति, उस निराकार ब्रह्म के प्रति अपनी अरुचि दिखाई हैं और कृष्ण के प्रति इसमें अपनी अनन्य भक्ति दिखाई हुई है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, उद्धव निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हे उद्धव हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण हारिल के लकड़ी के समान है। हारिल बच्चों एक पक्षी है जो अपने पंजों पर लकड़ी या तिनका लेकर के आसमान में उड़ता है। उसे अपना एक विश्वास रहता है कि ये लकड़ी हमें कभी गिरने नहीं देगा। तो वो विश्वास जो है वो गोपियों को भी है अपने कृष्ण के प्रति। तो कह रहे हैं हमारे प्रभु कैसे हैं, हारिल के लकड़ी के समान है। ठीक है, हाँ हमने उन्हें पकड़ लिया है, पकड़े हुए हैं, हमारा वो अपना विश्वास है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से कैसे पकड़ा है, मन से, वचन से, कर्म से। नंद नंदन यानी नंदन किसके पुत्र हुए, किसके पुत्र हुए, नंद के पुत्र नंदन अर्थात कृष्ण। कृष्ण उर यह दृढ़ कर पकड़ी। उर मतलब क्या होता है, उर मतलब होता है हृदय। हमने उनको अपने हृदय में कैसे पकड़ा है, दृढ़ कर, मजबूती से पकड़ा है, दृढ़ता पूर्वक पकड़ा है। दृढ़ता पूर्वक मतलब ये नहीं है कि हमने पकड़ लिया है ऐसे ही। दृढ़ता का मतलब हमने अपने मन से, वचन से, कर्म से उन्हें अपने मन में, अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में हमने उन्हें बैठा लिया है, बसा लिया है। अर्थात मुझे उनके सिवा और कुछ भी नहीं दिखता है। हमारी आंखें उनको देखना चाहती हैं, हमारे कान उनके बारे में सुनना चाहते हैं, हमारी जीवा उनके ही बारे में ही चर्चा करना चाहती हैं। इसके सिवा और भी हमें कुछ नहीं सोचता। तो सिहारिल पक्षी के समान मुझे और भी कुछ नहीं सोचता। तो गोपियाँ कहती हैं कि आगे क्या कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। हे उद्धव, जागते समय, सोते समय, यहाँ तक कि सपनों में भी, रात में भी, दिन में भी हमें कृष्ण कृष्ण का ही नाम हम गोपियाँ जपती हैं। जकरी मतलब जपरी मतलब जकरी मतलब जपना। हम कृष्ण के नाम का ही जाप करते हैं। मतलब रात में, दिन में, सोते समय, जागते समय, सपनों में भी हमें कृष्ण दिखाई देते हैं, हम उन्हीं के नाम की माला जपते हैं। ठीक है, फिर आगे गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी। आप जो ये योग साधना की बात कर रहे हो, आप ये जो निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो, ये हमें ऐसे लग रहा है जैसे करुई ककरी हो। ककरी जो खाया जाता है, जब कड़वा होता है तो खाते नहीं बनता, फेंक दिया जाता है, स्वाद खराब हो जाता है जीवा का, तो मन नहीं कहता। तो गोपियाँ भी यही कह रही हैं कि आप जो ये निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो, आप जो ये निराकार ब्रह्म की उपासना और योग साधना की बात कर रहे हो, ये हमें उसी करुई ककरी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। सूतो व्याधि, व्याधि मतलब क्या होता है, रोग। व्याधि मतलब क्या होता है, रोग होता है। तो ये जो रोग है, रोग कौन सा, निराकार ब्रह्म की उपासना करने का रोग, और ये योग साधना का रोग जो आप लेकर के आए हो, मेरे लिए रोग ही है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो रोग लेकर मेरे लिए लाए हो, इसके बारे में
ना तो मैंने जाना है, ना तो मैंने सुना है, और ना तो मैंने देखा है। अर्थात ये योग साधना करना ये क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इसके बारे में मैंने कभी न जाना है, न समझा है, न देखा है। तात्पर्य ये है कि कृष्ण को, अपने प्रभु को, अपने भगवान को मैं जानती हूँ। सांवले रंग के हैं, मोहनी मूरत है, सांवली सूरत है, बांसुरी लिए हुए हैं और नटखट अदाएं हैं, और वो किस रस के अभिलाषी हैं, उनके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन आपकी जो योग साधना है, इसके बारे में तो हम ना जानते हैं, ना कभी देखे हैं, ना कभी सुने हैं। तो हमारा इसमें कोई रुचि, हम गोपियों का इसमें कोई रुचि नहीं है। आगे देखिए, गोपियाँ कहती हैं, बड़ा तार्किक प्रसंग है, और इस तर्क में गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है वो स्पष्ट दिख रहा है। वो प्रेम जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। प्रेम पर किसी भी तर्क को थोपा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियों का जो ये प्रेम भाव है, इस पे ज्ञान का भाव, निराकार ब्रह्म की उपासना करना, इन सब का जो उद्धव समझा रहे हैं, कह रहे हैं, तो तात्पर्य ये है कि प्रेम जो होता है वो व्यक्तिगत भाव होता है। तो उस पे किसी भी अन्य तर्कों को नहीं थोपना चाहिए। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो गोपियाँ आगे क्या कहती हैं, यह तो सूर तिन्है ले सौंपो जिनके मन चक्रे। यह तो सूर तिन्है ले सौंपो जिनका मन चक्रे। हे उद्धव, ये जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात कह रहे हो, ये उनको जाकर के बताइए, उनको करने के लिए कहिए जिनका मन चंचल है। चक्की हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं। तो उसी का जो उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन एकाग्र है। कैसे? क्योंकि मेरा मन सिर्फ कृष्ण को ही मेरी आँखें, मेरा जिह्वा, मेरे कान, मेरी ज्ञानेंद्रियां सिर्फ कृष्ण को ही देखना चाह रही हैं। इसके सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा। जैसे कि मैंने अपने पहले लाइन में आपको बताया कि सोते जागते समय भी हम कृष्ण को ही देख रहे हैं। तो हमारा तो मन एकाग्र है। जिनका मन चंचल है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां इधर उधर भटक रही हैं, उनको जाकर के आप योग साधना की बात करिए, उनको